Radhika and you're watching Box Office, your one-stop stop for everything Bollywood. And like every other week, this week too, I've lined up yet another exciting episode for you guys. So before we begin, let's check out the headlines. क्या है वेलकम टू कराची का फिल्म रिव्यू। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स ने तोड़े बॉलीवुड के ट्रेंड्स। देखिए जूनियर देशमुख की कुछ एडोरेबल पिक्स एंड एक्साइटिंग फर्स्ट लुक्स ओनली ऑन बॉक्स ऑफिस। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पे आई कॉमेडी फिल्म वेलकम टू कराची स्टारिंग जैकी भगनानी एंड अरशद वारसी। तो आखिर कैसी रही फिल्म की ओपनिंग बॉक्स ऑफिस पे, ऑडियंस को कितनी पसंद आ रही है मूवी या फिर आपको जाके देखनी चाहिए या नहीं, बताते हैं हम आपको इस सेगमेंट में फिल्मी फ्राइडे। समय मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। पहले पटेल बोल के मेरा वीजा रिजेक्ट किया, पटेल से देसाई किया मैंने, देसाई को भी रिजेक्ट कर दिया। अरशद वारसी एंड जैकी भगनानी स्टारर कॉमेडी फिल्म वेलकम टू कराची डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टीज असिस्टेंट आशीष मोहन रिलीज हुई इस वीकेंड। कैसे जाएंगे बोल? अरे वीजा को एयरपोर्ट के लिए लगता है पागल, हम लोग बोट से जाएंगे, बोट से। फिल्म की कहानी है दो लड़कों की, जिनमें से एक है जैकी हु प्लेज अ गुज्जू बॉय एंड अरशद वारसी एन एक्स ऑफिसर। दोनों निकलते हैं एक क्रूज पे ऑन अ ट्रिप टू द यूएस एंड बिकॉज ऑफ अ सडन स्टॉर्म दे बोथ एंड अप इन कराची। शम्मी बहुत अंधेरा है, मर गए हैं क्या? इन दोनों के साथ कराची में क्या क्या होता है और ये कैसे बच के इंडिया वापस आते हैं, ये देखना काफी मजेदार है। फिल्म को काफी मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं। Some are saying it's absolutely mindless comedy. दूसरी ओर people also think it's definitely funny but has its dull moments too. पापा ने बोला ऐसे फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बैड लग होता है मालूम? पता नहीं क्या क्या फटा हुआ, तो कपड़े की बड़ी है। अरशद वारसी जो कि जाने जाते हैं अपनी कॉमिक टाइमिंग की वजह से somewhat lives up to his name, but Jackie for a change सरप्राइज करेंगे आपको उनकी subtle but effective कॉमेडी से in some of the scenes। फिर जैकी के डूबते करियर पर इस फिल्म का कुछ खास असर पड़े, ये शायद ही पॉसिबल है। तूने डिलीवरी करना किससे सीखा? राजीव हिरानी से। ले लो भाई, बहुत भारी है। I want Indian passport. And you? अमेरिकन यूके तेरे को चाहिए? ये तो मेरे को भी चाहिए। ब्रजेश हिरजी जिन्होंने फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है, ने पाकिस्तान को काफी डेंजरस जगह के हिसाब से दर्शाया है। अब बिना बंदूक के कोई नहीं होता या फिर सरवाइव नहीं कर पाता, मेकिंग द प्लॉट क्वाइट अ क्लीशे। विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। ये बॉर्डर तेरे को थोड़ा छोटा नहीं लग रहा है? मेरे को तो कोई तार भी नहीं दिख रही है भाई। अरे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सारे तार चोरी हो गए होंगे। नहीं तो जीते हमको तुम जैसे मुजाहिद पर फख्र है। फिल्म की डायरेक्शन भी ठीक है, बट काफी ड्रैग होने लगती है इन द सेकंड पार्ट। सो ओवरऑल वी से दैट गो टू वॉच वेलकम टू कराची लीविंग आवर सेंसिबिलिटीज एट होम। अ वन टाइम वॉच इफ नो चॉइस। क्या? स्काइप बैन, व्हाट्सएप बैन। अंकल आपके घर पे 3G है क्या? मैं तो बोल रहा हूँ कटवा लो, बहुत पैसे बचेंगे, सब कुछ तो बैन है। गब्बर इज बैक, पीकू, तंत, मनु जैसी मस्ट हाई फिल्म तो रिलीज हो चुकी है, पर अब एक और मोस्ट अवेटेड फिल्म इस साल की रिलीज होनी रहती है एंड दैट इज जोया अख्तर्स दिल धड़कने दो, व्हिच इज अप फॉर रिलीज नेक्स्ट वीक। सो विल दिस फिल्म लिव अप टू ऑल इट्स एक्सपेक्टेशंस और बॉम्ब एट द बॉक्स ऑफिस जस्ट लाइक बॉम्बे वेलवेट? नूरी को लेकर तुम्हारा क्या इरादा है? अच्छा, is it a joke? Kabir, it's a serious matter. जोया अख्तर डायरेक्टेड दिल धड़कने दो, को-प्रोड्यूस्ड बाय रितेश सिद्धवानी एंड फरहान अख्तर, इस साल की अनडाउटेडली सबसे अवेटेड फिल्म्स में से एक है विद अ मेगा स्टार कास्ट। इंटरेस्टेड बनाओ। लेकिन मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उस प्लेन में इंटरेस्टेड हो? प्लेन चाहिए कि नहीं तुम्हें? फिल्म की कहानी है क्रेजी पंजाबी फैमिली के ऊपर कॉल्ड दी मेहराज, जिसमें शामिल हैं अनिल कपूर, शेफाली शाह प्लेइंग हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर किड्स रणवीर एंड प्रियंका चोपड़ा। से शादी कर लो। इनके अलावा फिल्म में रोमांस होता है बिटवीन रणवीर एंड अनुष्का शर्मा, प्रियंका एंड फरहान अख्तर, एंड देन वी हैव अदर इंटरेस्टिंग सपोर्टिंग स्टार्स टू एडिंग द मसाला। नीलू माय ब्यूटीफुल वाइफ, पर आज अगर तुम्हारा साथ तो मैं कुछ भी नहीं। एक्टिंग क्यों कर रहे हो? कोई नहीं देख रहा। ये हमारे पेरेंट्स हैं।
म्यूजिक एल्बम ऑलरेडी काफी पॉपुलर हो गया है एंड बाय द लुक ऑफ इट एवरीथिंग सीम्स टू बी वेरी कलरफुल, chirpy, young, fresh with a dash of elegance and class. कह सकते हैं कि इस फिल्म की USP is its unique star cast and a Bollywood film set on a cruise. फैमिली में सब ऊपर से बात करते हैं, असली बात तो कोई करता ही नहीं है एक दूसरे से। क्या बात करनी है तुम्हें? हाँ? मेरे हस्बैंड को तो हमारी एनिवर्सरी भी याद नहीं रहती। तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड कैसे याद रहता है? इस फिल्म की मार्केटिंग काफी जोरों से शुरू है, जहां जी की कंपनी एंड पिक्चर्स एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ मिलके एक क्रेजी फैमिली कॉन्टेस्ट शुरू किया, where families from all over India can WhatsApp funny crazy family pictures to them, and the winner gets to spend a day with the star cast. Friends, I'd rather jump. I feel on bubble wire. So with all the excitement and hype over this one, let's wait for 5th June, the Judgment Day. पर चली जाओ, मेरे बिना वो कहीं नहीं जाने वाली। इसकी शादी पक्की हो गई है। To her? What? क्या तुम सच में ये शादी चाहते हो? क्या तुम सच में डिवोर्स चाहती हो? वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते हैं तनु वेद रिटर्न्स की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। सो यू गाइस स्टे ट्यून्ड टू बॉक्स ऑफिस। पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स को फिनोमिनल रिस्पांस मिल रहा है, नॉट जस्ट बाय द ऑडियंस बट फ्रॉम द क्रिटिक्स एज वेल। फिल्म ने ऑलरेडी काफी रिकॉर्ड्स ब्रेक कर लिए हैं। माना जाता है that the film might just hit the 100 crore club in the coming next few days. So let's check out the box office collection of this film up till now. अरे जल्दी आओ, तनु आ गई। हमारी बिटिया है तनु, लंदन में रह के आई है। What do you do for a living? I work for an IT firm in Hyderabad. तनु वेड्स मनु रिटर्न्स डायरेक्टेड बाय आनंद एल रॉय स्टारिंग कंगना रनौत एंड आर माधवन, जो की रिलीज हुई थी मई 22 को, बन चुकी है साल की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर आफ्टर अक्षय's गब्बर इज बैक, which earned rupees 39.5 crores in its opening weekend alone. Friday को मनु रिटर्न्स रही फुल हाउस नॉर्दर्न इंडिया में with an average business elsewhere of rupees 8.85 crores. Saturday को एक huge jump रही across India of rupees 13.20 crores और फिर संडे को IPL फिनाले के बावजूद फिल्म ने कमाए rupees 16.10 crores, making it a total of rupees 38.10 crores in just 3 days. स्पोर्ट्स कोटे तहत में लिया नेशनल लेवल के एथलीट्स जिला जजर 124507 और भोना दाऊकर। ट्रेड एनालिस्ट की माने तो फिल्म का ओवरसीज बिजनेस भी रहा कमाल का, और ये इजीली 2015 की पहली फिल्म बन सकती है टू क्रॉस द 100 crore बेंचमार्क। और यही नहीं, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रॉस के अगर शेयर्स की बात करें तो इस फिल्म के सहारे द शेयर्स हैव ऑलमोस्ट गॉन अप बाय 5%। जैसी मैं फिर से शादी कर रहा हूँ। वो आपकी शादी में है, आपकी घोड़ी के साथ एक दूसरी घोड़ी भी आई थी, तो जी वो वापस आ गई है। राजा अवस्थी का नाम तो सुना ही होगा आपने। बॉम्बे वेलवेट के अलावा इस महीने के 3 और बड़े रिलीजेस गब्बर इज बैक, पीकू और लेटेस्ट तनु वेड्स मनु ने फिल्म इंडस्ट्री को वो मच नीडेड हाई दिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ डिप्रेशन। इंडीड अ गुड न्यूज फॉर बॉलीवुड। Film Tanu Veds Manu Returns is not only breaking box office collections but also changing popular trends of Indian cinema. So here's our special story. अगर आप उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने सलमान खान की दबंग देखते टाइम खूब तालियां मारी उनके दबंग स्टंट्स और डायलॉग्स पर, तो you must go and listen on-screen magic in Tanu Veds Manu Returns for a similar scene inside the theatre. थारी लगाई लगे तो हमारी जी सी, पर मैं थारी लगाई ना सू। हमारा नाम है कुमारी कुसुम सांगवान, यो हमारी सहेली पिंकी। हम रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ू सू, स्पोर्ट्स कोटे तहत में लिया नेशनल लेवल के एथलीट सू, जिला जजर 124507 और फोन नंबर में दऊ को ना। गर्म हवा दी उड़ी गुबारी, फैमिली दे हाथ नियारी, जुगनी की चमक चिंगारी। जी हाँ, finally the notion of a heroine who is just supposed to be a good-looking lady without a brain, always clad in sheer chiffon and dancing around a macho hero is broken. And here we welcome the Kusums and Pikus of the world.
दिए हाथ वात मार दिए बैठे का भी ना बैक सीट बनो तेरा स्वैगर लगे सेक्सी बनो तेरा स्वैगर। पिछले कुछ टाइम से हमारी ऑडियंस वुमेन सेंट्रिक और डे टू डे रूटीन से रिलेटेबल फिल्म्स को काफी पसंद कर रही है, जिसकी वजह से आजकल ज्यादातर फिल्म मेकर्स ऐसे ही हटके फिल्म्स लेकर आ रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर। गोल्ड है तेरे ना सिल्वर ना कॉपर। And here's a list of certain such films which earned quite well at the box office on its opening weekend. क्या छिपा रहा पीछे? ये लड़की लोगों का खिलौना नहीं है। प्रियंका चोपड़ा स्टारर मैरी कॉम डायरेक्टेड बाय ओमंग कुमार ने कमाए थे 30.6 करोड़ रुपीस अपने पहले वीकेंड पे। मैं बहुत अच्छा बॉक्सर। कोच सर बोलता है मैं बिल्कुल नेचुरल बॉक्सर है, मैं जीत भी रहा हूं। बॉक्सिंग Semi-liquid motion first, then 2 gas and constipation. What should I do? ये कोई मैसेज होता है देने के लिए ऑफिस में? Piku starring Deepika and Big B was at 25.22 crores. हाँ? होने वाला है, फिर से होने वाला है। सनी लियोनी की रागनी MMS and एक पहेली लीला at 24.5 crores and 15.85 crores respectively. Though in कुछ भी relatable नहीं था, but Sunny of course was the हटके factor here. सिर्फ एक डर। जब से मैं इस घर में आया, अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। शिवानी शिवाजी रॉय, क्राइम ब्रांच मुंबई सीनियर इंस्पेक्टर। रानी मुखर्जी की आफ्टर मैरिज कमबैक फिल्म मर्दानी at 14.46 crores. इतनी से लड़की को उठाना फिर इसे उड़ाना, इतने बड़े लेवल पे कोई ऑर्गेनाइज गैंग ही कर सकता है। आपका हस्बैंड मेरे कंपनी में नहीं आया। इधर आ। मेरे साथ शाम यही रहते हैं। अर्णब बख्शी का नाम को भी नहीं। अर्णब बख्शी नहीं था। विद्या बालन की कहानी जिसकी सीक्वल हमारी अधूरी कहानी भी रिलीज के लिए तैयार है at 13.83 crores. क्या सर लगा रखा है, मुझसे बात कीजिए ना। गुड़गांव में जहाँ आखिरी मॉल खत्म होते हैं ना, वहीं आपकी ये डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म हो जाता है। And last but not the least, Anushka's NH10 at 13.3 crores. Well, all in all, we are very happy to see the yesteryear's trend of women-oriented films like Mother India and Andhi, Art, Mirch Masala, Damini coming back alive all over again. So kudos to Tanu Gusuku for that refreshing breath of fresh air. हमारे फेवरेट स्टार्स अपने फैन से कनेक्टेड रहने के लिए काफी एक्टिव रहते हैं ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट एंड स्पेशली ऑन Instagram, बीइंग द मोस्ट पॉपुलर एंड द कूलेस्ट वन ऑफ ऑल। शाम कहाँ है? वो तो बिट्टू को लेकर दवा खाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया था। बहुत गर्मी है खून में, तो बेशक आ जाए मैदान में। पिछले हफ्ते सोनाक्षी सलमान के डब स्मैश वीडियो के बाद शॉटगन जूनियर्स ईच एंड एवरी इंस्टाग्राम पोस्ट इज गेटिंग वायरल, चाहे वो हो सर की कॉपी या फिर खुद की। आंडवा सोल्रा अरुणाचल मुड़िकरा। पर से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। Gabbar is back की सक्सेसफुल इनिंग्स के बाद दिस इज हाउ श्रुति हसन एक्सप्रेसेस हरसेल्फ। मोगेम्बो खुश हुआ। And well, Ritesh और Janelia के good news के बाद the entire nation wanted a glimpse of their tiny tot, and the couple finally revealed the first pics of the baby after exactly 6 months. Time for another very small break, but right after it, more Bollywood updates on box office. For all the latest
latest Bollywood hush hush news, check out our segment Bollywood Rush. पिछले हफ्ते कांस में ऐश्वर्या का जज्बात लुक तो आप सबने अब तक देख लिया होगा. Now it's time for her co-star Irfan's look. Here it is. The latest couple on the block is none other than our Begum Kareena and young Gan Arjun Kapoor for our Balki's latest. ये news 100% confirm किया अर्जुन ने by saying that Kareena has been his only celebrity crush ever and he's really looking forward to work with her. तनु वेड्स मनु रिटर्न से सब जीतने के बाद कंगना अब जल्द ही विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून में आपको एंटरटेन करती नजर आएंगी. And to everyone's surprise, this film also cast Shahid Kapoor and Saif Ali Khan who will be working together for the very first time. रंगून सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की एक लव ट्रायंगल स्टोरी है जिसे साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं. After giving a hit like Heather, director Vishal thinks that Rangoon will be an eye-opener on a chapter of history that many people are completely unaware. आजकल 750 रुपए में क्या मिलता है? किसी मल्टीप्लेक्स के 2 टिकट्स और पॉपकॉर्न, और अगर संडे को गए तो नो पॉपकॉर्न. रणवीर सिंह, जिन्हें अब तक कुछ अलग तरह के एड्स में ही देखा गया है, रिसेंटली एक हार्ट वार्मिंग टीवी में देखे, where he is trying to convince people to donate 750 rupees to the cause and support the children. और क्या मिलता है 750 रुपए में? एक बच्चे के 1 साल का खाना. That's right, पूरे 1 साल का. Well, first looks are always exciting and hatke, whether it's for a film, a song, or an actor's look for any particular film. So here's a mashup of lots and lots of first looks just for you guys. There's treat for all you Salman fans. Kabir Khan की much talked about film Bajrangi Bhaijaan, produced by Salman himself, का first teaser release हो चुका है and has already got 1 million views. सलमान इस फिल्म में एक हनुमान भक्त बने हैं जिसको एक छोटी सी लड़की मिलती है पाकिस्तान, who is now lost in India. और इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है जहां ये लड़की सलमान खान से मिलती है एंड देन सलमान खान इस लड़की को अपने घर यानी कि पाकिस्तान पहुंचाने की ठान लेते हैं. हम बजरंगबली के भक्त हैं, मर जाएंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे. So basically, the film revolves around Salman and this little girl journey. करीना की झलक rarely ही आपको देखने को मिलेगी. And what's unique is Salman without his usual dialogue bazi and dhishum dhishum. Honest opinion दे तो from a non-Salman Khan fans point of view, the teaser is not worth the wait. And for the fans, Salman's glimpse as Bajrangi Bhaijaan was the only reason to watch it. बजरंगबली मदद करेंगे ना? पाकिस्तान में भी ऐसे है भैया. It's time for another biopic, and this time it's from our queen Ekta Kapoor. एक खुदा को मानता हूँ, तो शादी हुई है. जी हाँ, वेटरन इंडियन क्रिकेट कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन के लाइफ अचीवमेंट एंड कंट्रोवर्सीज के ऊपर इस फिल्म में देखेंगे इमरान हाशमी को प्लेइंग द लीड. So let's wait and watch if this turns out to be a game changer for our kisser boy Imran Hashmi. 2016. बॉलीवुड फेवरेट डायरेक्टर एंड मेंटर करण जौहर ने रिसेंटली अपना 43rd बर्थडे सेलिब्रेट किया और उनके एक आज्ञाकारी शिष्य ने अपने गुरु को कुछ खास अंदाज में बर्थडे विशेस दी. Well, we are talking about student of the year Varun Dhawan. वरुण की अपकमिंग फिल्म ABCD 2 का न्यू सॉन्ग टाइटल्ड हैप्पी बर्थडे, जिसमें वरुण दिखेंगे खुद एज अ रैपर, को स्पेशली लॉन्च और डेडिकेट किया वरुण ने टू करण जौहर ऑन हिज स्पेशल डे. Now that is really an adorable gesture. लगेंगे तुझ पे सच्चे नाच पजामा पकड़ के. दिल की जो मर्जी करते करते बस हर कर दी, दिल अगर सच्चा हो रब सुंदर है. The Sing is back and it's none other than our Khiladi Kumar.
प्रभुदेवा की अपकमिंग फिल्म सिंग इज ब्लिंक का फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है, with Akshay wearing a pagri once again and happily posing with Amy Jackson of Ek Tha Deewana fame. Akshay took it to Twitter also by posting another picture. प्यार किया है मैंने तुमसे और मैं ये नहीं कर सकती कि अपना स्वर्ग सजाने के लिए तुम्हें इस नरक में धकेल दूं। हमारी अधूरी कहानी के मेकर्स ने फिल्म का लेटेस्ट ट्रैक जरूरी था रिलीज कर दिया है। इस सॉन्ग को पाकिस्तानी कवाली मास्टरो राहत फतेह अली खान ने गाया है। आँखों के दरिया का उतरना ये जरूरी था। The song soothes ear and touches the soul with its tunes and picturization. इस सॉन्ग को पहले गौहर खान और कुशाल टंडन पर पिक्चराइज किया गया था और डायरेक्टर मोहित सूरी को गाना इतना पसंद आया that he decided to make it part of his film. And now the song showcases the pain of separation between Imran Hashmi and Vidya Balan. बिखरना भी जरूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी। सोइए उसके साथ। प्यार करती हूँ उससे बहुत। फिल्म की कहानी राजकुमार राव, उनकी वाइफ विद्या बालन और इमरान हाशमी पर बेस्ड है और ये फिल्म जून 12 को रिलीज होगी। वही है सूरतें अपनी, वही मैं हूँ वही तुम हो, मगर खोया हुआ हूँ मैं, मगर तुम भी कहीं गुम हो। मोहब्बत में दगा की थी, सो काफिर थे, सो काफिर है। Well, it's a wrap for now. फिर मिलते हैं next week एक और power packed episode of Box Office के साथ. So till then, you guys take care, have fun, keep watching movies and Zee India's #1 business channel.